तुम आम आदमी के क्या सगे होंगे? काय की फ्री बिजली, काय का फ्री पानी। अरे जो अपनों का सगा नहीं हुआ वो जनता का सगा कहां से होगा भाई? तो क्या अब आम आदमी पार्टी अपनों की ही पीठ पर मारेगी छुरा उर्फ खंजर उर्फ खुकरी? तो क्या अब जूतों में बटेगी दाल? इन सभी तथाकथित अपुष्ट चर्चाओं का कारण है एकमात्र ये वाली पोस्ट जो खुद आम आदमी पार्टी के ही एक कार्यकर्ता पदाधिकारी के द्वारा की गई है। आम आदमी पार्टी के ही एक पदाधिकारी के द्वारा इस पोस्ट के किए जाने के बाद आम आदमी पार्टी के ही अन्य समर्थकों का भी कमेंट इस पोस्ट के नीचे आया है, जिसमें कहा गया है कि भाई जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 100% सत्य है। यानी कि सभी समर्थकों ने लगभग इस पोस्टकर्ता की पोस्ट और पोस्टकर्ता का पूरी तरह से समर्थन किया है। एक समर्थक के द्वारा तो यहां तक कमेंट किया गया है कि यहां पर यानी कि इस पार्टी में कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को विश्वास में लिए बगैर ही चोर उचक्कों को टिकट बांट रही है पार्टी, बिना कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को विश्वास में लिए। यानी कि ना आप कार्यकर्ताओं को पूछ रहे हैं, ना आप पदाधिकारियों को पूछ रहे हैं, और आप अपनी मनमर्जी से अंट टिकट बांटे जा रहे हैं और पार्टी के लोगों को इग्नोर किए जा रहे हैं। ओवरऑल इनडायरेक्टली इस पोस्ट में यह कहने का प्रयास किया गया है। अब हम आपको अपुष्ट चर्चाओं के आधार पर इस पोस्ट के पीछे का पूरा माजरा, पूरी कहानी भी सुना देते हैं। अपुष्ट सूत्रों से मिली अपुष्ट जानकारी के अनुसार विकासनगर विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी के द्वारा एक बाहरी बंदे को आमंत्रित किया गया है विकासनगर विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ने के लिए। एक ऐसा बंदा जो बाहरी है, आम आदमी पार्टी का नहीं है, जबकि आम आदमी पार्टी को ऊंचा उठाने के लिए, क्षेत्र में उसका नाम बनाने के लिए अब तक एडवोकेट गुरमेल सिंह राठौर, डिंपल, अनंतराम चौहान के द्वारा सबसे ज्यादा मेहनत की गई थी। बावजूद इसके अपुष्ट सूत्रों से मिली अपुष्ट जानकारी के अनुसार पार्टी से बाहर का बंदा विकासनगर विधानसभा सीट पर अब चुनाव लड़ने जा रहा है आम आदमी पार्टी के बैनर तले, और वहीं डिंपल को राजपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी करवाई जा रही है। पार्टी के झंडे उठवाने हो तो कार्यकर्ता हैं और पदाधिकारी हैं, पार्टी के लिए नारे लगवाने हो तो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं। एडवोकेट गुरमेल सिंह राठौर है, डिंपल है, अनंतराम चौहान है। लेकिन जब टिकट देने की बारी आई तो आप अपनी ही पार्टी के लोगों की पीठ में खंजर मारोगे, खुकरी मारोगे और छुरा मारोगे, या तीनों कट्ठे ही मार दोगे? गाड़ी मांगते थे गाड़ी देता था, पैसे मांगते थे पैसे देता था, उनके चक्कर में मेरे घर वाले गाली देते थे, गाली सुनता था, और मेरा दिल नहीं दिमाग कहता था कि एक दिन दिखाएंगे। अब इतना कुछ करोगे तो दिखाएंगे ना दोस्ती, नहीं औकात। मतलबी दोस्त है, मतलबी यार है। तो सवाल अब यही उठता है इस पोस्ट के सामने आने के बाद कि क्या आम आदमी पार्टी में असंतोष है? और ये असंतोष केवल विकासनगर विधानसभा सीट पर फिलहाल दिखाई दे रहा है, लेकिन यही असंतोष पूरे उत्तराखंड में कहीं ना कहीं अब दिखाई देने वाला है। और अगर यही स्थिति रही तो आम आदमी पार्टी का पूरे उत्तराखंड में एक एक कार्यकर्ता टूट टूट कर अपने घर बैठेगा, अपना बोरिया बिस्तर समेट के सब लोग अपने घर के लिए वापसी करेंगे। क्यों और कैसे, ये भी हम आपको बताए चलते हैं। अभी अभी राष्ट्रीय समाचार पत्रों में छपा था कि भाजपा पार्टी भी अपने 30% सिटिंग एमएलए का टिकट काट सकती है। इसी तरह से कांग्रेस पार्टी में भी कहीं ना कहीं जिन लोगों को टिकट नहीं मिलेगा वो लोग भी खाली रहेंगे। ऐसे बड़े और मजबूत चेहरे भाजपा और कांग्रेस वाले कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी में ज्वाइनिंग ले सकते हैं। ऐसे लोगों को जब पार्टी अपने यहाँ स्थान देगी तो जाहिर सी बात है अपनी प्रत्येक विधानसभा सीट पर उसे अपने लोगों को आउट करना पड़ेगा और बाहर के लोगों को इन करना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी की मजबूरी भी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी में जो लोग इस टाइम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस पार्टी का, वो लोग नए नवेले हैं, मैक्सिमम लोग अनुभवहीन भी हैं, और उन लोगों का बहुत ज्यादा कोई जनाधार भी नहीं है कुछ खास। तो पार्टी की मजबूरी है कि अपनी डूबती हुई नाव को बचाने के लिए उसे कुछ मजबूत और सशक्त चेहरे चाहिए होंगे। जो सशक्त चेहरे जो हैं वो कांग्रेस और भाजपा के ही होंगे, जाहिर सी बात है। तो जब उन लोगों की एंट्री होगी तो अपने ही लोगों को बाहर किया जाएगा, जिसके बाद ये असंतोष और ये विरोध और ज्यादा बढ़ता चला जाएगा, जो कि इस पोस्ट के माध्यम से साफ साफ प्रतीत हो रहा है।
अब ये देखिए कि जूतों में दाल कैसे बटेगी। जूतों में दाल ऐसे बटेगी कि जिन प्रत्येक विधानसभा पर 2-2, 3-3 लोग इनके ऑलरेडी तैयारी कर रहे थे, जैसे सपोज विकासनगर विधानसभा आप ले लीजिए, यहां पर कुछ लोग एडवोकेट गुरमेल सिंह राठौर के साथ जुड़ गए, कुछ लोग अनंतराम चौहान के साथ जुड़ गए, तो कुछ लोग जुड़ गए डिंपल के साथ। सभी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने अपने अपने लिए एक दामन चुन लिया कि भैया हम इस आदमी के साथ रहेंगे, लेकिन उन तीनों में से किसी को भी टिकट नहीं मिला। टिकट मिला किसी भारे बंदे को। अब इनकी जो एक्सपेक्टेशन थी समर्थकों की, कार्यकर्ताओं की, वो थी अपने नेता से, यानी कि गुरमेल से, डिंपल से या अनंतराम चौहान से। इन्हें तो टिकट मिला नहीं, मिल गया किसे? भारी पर्सन को। अब जब भारी पर्सन यहां पर आके एंट्री करेगा तो पहले वो जो उसके साथ समर्थक रहे हैं पुराने, जिनकी वजह से वो इस मुकाम पे पहुंचा है, पहले वो उन्हें पूछेगा या आम आदमी पार्टी के नए कार्यकर्ताओं को पूछेगा? जाहिर सी बात है उसके अपने शिष्य उसके साथ रहेंगे तो वो इन्हें क्यों घास डालेगा? जब इन कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को वो घास नहीं डालेगा तो ये इस पार्टी में रह के करेंगे क्या? तो जाहिर सी बात है विरोध होगा ही होगा। ये कार्यकर्ता और पदाधिकारी तो बेचारे सड़क पर आ गए जब पूछने वाला कोई नहीं है। क्या कार्यकर्ता पदाधिकारी सीधे केजरीवाल के पास जाएगा कि जी मेरी ये छोटी छोटी समस्याएं, मेरी बात सुन लो? जाहिर सी बात है इसी नए कैंडिडेट के पास जाएगा और ये नया कैंडिडेट पहले अपने वालों को पूछेगा, उसके बाद जब उसे वहां से फुर्सत मिलेगी तब वो इन्हें पूछेगा, और पूछेगा भी या नहीं ये भी ऊपर वाला ही जाने। तो इस तरह से पूरी उत्तराखंड प्रदेश में आम आदमी पार्टी के लिए चीजें बद से बदतर होती चली जाएंगी, ऐसी अपुष्ट चर्चाएं और संभावनाएं हैं। सचदेवा टाइम्स ये बात बिल्कुल नहीं कह रहा है, ये बात आप ही के पदाधिकारियों, आप ही के पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जो की गई पोस्ट है उसके बाद ये बातें, ये चर्चाएं जो हैं सामने आई हैं। कुल मिलाकर आईटीआर किसी और बेचारे ने भरी। आईटीआर भरने के बाद उस बेचारे ने मकान और दुकान के लिए लोन भी अप्लाई कर लिया, लोन ले भी लिया, मकान का हवन भी करा दिया, दुकान का उद्घाटन भी करवा दिया, लेकिन उस मकान और दुकान में रहने कौन आ गया? कोई बाहर का बंदा। अब चूंकि ये बाहरी बंदे मजबूत हैं, सशक्त हैं, सक्षम हैं और इनका जनाधार भी अच्छा है, इसलिए पार्टी की मजबूरी है अपना कद बढ़ाने के लिए इन लोगों को अपनी पार्टी में एंट्री देना, और यही पार्टी के नाश का कारण बनेगा। जैसे कि अपुष्ट चर्चाएं हैं, और ये चर्चाएं सचदेवा टाइम्स नहीं कर रहा है, ये अपुष्ट चर्चाएं तुम्हारी इस पार्टी के पदाधिकारी के पोस्ट किए जाने के बाद ही सामने आई है। भैया हमारे ऊपर ठीकरा मत फोड़ना इसका, अपने कार्यकर्ताओं से पूछो जो पोस्ट कर रहे हैं और उस पोस्ट पे कमेंट कर रहे हैं। तुम्हें कोई अधिकार नहीं है मीडिया को कुछ भी कहने का। जब करतूत तुम्हारी तो मीडिया की भला क्या जिम्मेदारी? भाई हमने तो पोस्ट नहीं की, तुम्हारे कार्यकर्ता पोस्ट कर रहे हैं, तुम्हारे पदाधिकारी पोस्ट कर रहे हैं। सवाल जवाब करना है तो उनसे करो, सचदेवा टाइम्स से नहीं। अंडरस्टैंड? आई थिंक यू विल बी बेटर अंडरस्टैंड। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जिन कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने इस पार्टी को ऊंचा उठाने के लिए खुद बेचारे बिकने की कगार तक पर आ गए, ऐसे लोगों की जब ये पार्टी सगी नहीं हो रही है, जब उन्हें टिकट नहीं मिल रहा है, तो तुम आम आदमी के क्या सगे होंगे? काय की फ्री बिजली, काय का फ्री पानी, जो बेचारे तुम्हारे लिए कर करके मर गए, उन लोगों को तुम टिकट नहीं दे रहे, तो आम आदमी को कहां से पूछोगे? कल को तुम्हारा राजनीतिक फायदा जहां पर ज्यादा होता होगा तुम जनता को भी भूल जाओगे। अरे जो अपनों का सगा नहीं हुआ वो जनता का सगा कहां से होगा भाई? ये भी सचदेवा टाइम्स नहीं कह रहा है, ये अपुष्ट चर्चाएं क्षेत्र में व्याप्त हैं, चल रही हैं, प्रचलित हैं। बहरहाल अब तक आपको दिखाई जा चुकी संपूर्ण खबर जो कि अपुष्ट चर्चाओं पर आधारित थी, तथाकथित तौर पर जो क्षेत्र में अपुष्ट चर्चाएं चल रही हैं उन पर आधारित थी। इन अपुष्ट चर्चाओं के सत्य होने की सचदेवा टाइम्स किसी भी प्रकार की कोई पुष्टि नहीं करता है। सचदेवा टाइम्स को दीजिए इजाजत, नमस्कार। देखा जाएगा कि अब राजनीतिक ऊंट किस करवट बैठेगा। सचदेवा टाइम्स की सभी खबरों को देखने के लिए अभी और इसी वक्त YouTube पर सचदेवा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और सचदेवा टाइम्स के Facebook पेज को फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।